अकाल मरण का उपाय हो भी सकता है, लेकिन जिस समय सकाल मरण होगा, आयु कर्म तेरा पूरा हो जाएगा, उस समय ना हेलमेट काम आएगा, ना ड्राइविंग लाइसेंस काम आएगा, ना ड्राइवर लाइसेंस काम आएगा, और ना पैसा काम आएगा, ना दुर्ग काम आएगा। आप हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों के मंत्र कर लेना जाप, महामृत्युंजय मंत्र जप लेना, है ना। वो महामंत्रुंजय जप भी आयु कर्म छीड़ के समय काम आने वाला नहीं। कोई मंत्र काम नहीं आएगा। कोई आपको यंत्र दे दे, भाई ये यंत्र अपने पर्स में डाल करके हमेशा अपने पास रखो, तुम्हारी सुरक्षा होगी। जिस दिन मौत आएगी उस दिन वो यंत्र मंत्र तंत्र टोना टोटका कुछ भी कर लो आप, तो कितने भी 32.5 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करे आना, जितने भी मंदिर मजार मस्जिद हो सब में हो आना, एक भी मत छोड़ना इंडिया का मंदिर। लेकिन फिर भी काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भुवन में, उसके बाद में भी काल रूपी शेर जब इस आत्मा को घेर लेगा, कोई बचाने वाला। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राज छोट पाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। हाँ। शेर को दया आ सकती है, नाग को भी दया आ सकती है, लेकिन यमराज दया थी। यमराज में दया नाम की कोई चीज होती नहीं। वो तो जब आएगा तब आएगा, उस समय आप 1000 प्रयत्न कर लो, लाख प्रयत्न कर लो, कोई उपाय नहीं कि यमराज तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। तो कहा एक राजा शुभ था। मुनिराज ने बताया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो गई। घबरा गया, मृत्यु हो गई, घबरा गया मैं, आज से 7वें दिन मृत्यु होगी। घर आया, पुत्र से बोला बेटा मुनि ने बताया है कि 7वें दिन मृत्यु होना है और बिजली गिरने से मृत्यु होगी, ये भी बता दिया। अब कहता है मरने से बचने का क्या उपाय है। बेटे ने कहा पिताजी अगर किसी प्रकार से पानी के बीच में यदि आपको छिपा दिया जाए तो आप बच सकते, कि पानी के ऊपर बिजली गिरे भी ना तो उसका असर नहीं होता। ऐसा किया गया, पानी के अंदर एक बक्से के अंदर उसको छिपा के समुद्र के बीचों बीच में डाल दिया गया बक्सा। अब क्या हुआ, 7वां दिन आया और एक मगरमच्छ नीचे से आया और उस बक्से को ऊपर धक्का मार दिया। तो ऊपर धक्का जाने से बक्सा पानी की ऊपरी सतह पर आकर के खुल गया। उसी समय बिजली गिरी और राजा के ऊपर गिर गई और मृत्यु को प्राप्त। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा वो वन में, नहीं बचा वन हारा कोई। यूं समझो जिस दिन काल घेरेगा, जिस दिन मृत्यु घेरेगी, उस समय कोई शरण में संसार में बचाने वाला नहीं है। मंत्र यंत्र देना सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगर। काल लुटेरा है, काय नगरी को लूटने वाला है। आंखों से दिख रहा था, दिखना बंद कर दिया, कानों से सुन रहा था, सुनना बंद कर दिया, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, आत्मा निकल गई और काया को माचिस की तीली और मट्टी का तेल डाल करके खत्म कर दिया। चक्र रत्न हलदर सा भाई काम नहीं आया, और तो और चक्र रत्न को धारण करने वाला हलदर बलदेव जैसा भाई भी काम नहीं आया। जत्थ दे
आने पर वैसे निमित्त अपने आप मिल जाएगा। श्री कृष्ण का मरण राजशाही मरण नहीं था। श्री कृष्ण जैसे महापुरुष का मरण अगर होता, कितनी पब्लिक होती उसमें, कितनी भीड़ होती, कितनी व्यवस्थाएं होती। लेकिन श्री कृष्ण का मरण तो जंगल में भाई भी पानी लेने चला गया। अब पानी क्या, वही पानी तो बहाना था, पानी तो कर्म के उदय के आने का निमित्त मात्र था। यहाँ बलभद्र पानी लेने के जाते हैं बलदेव, और यहाँ सांस चल रही थी, कुछ कुछ पत्ते हिल रहे थे, पीपल के पत्ते थे, हिल रहे थे, सूखे गीले जैसे भी हों। और जरद कुमार जंगल में निशाना साध रहा था। आज सुबह से शाम तक कोई मिला नहीं है, अचानक पत्तों की आवाज आई, सोचता है कोई हिरण है। श्री कृष्ण के पैर का पद्म चमक रहा था, उसने सोचा कि हिरण की आंख चमक रही है, और सीधा बाण लगाया, पैर में जाकर के लगा। और जैसे ही नजदीक आता है, देखता अरे ये तो भैया है, फुट फुट करके रोने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं भाई दुखी मत हो, नेमिनाथ भगवान ने तो पहले ही कह दिया था तुम्हारे बाण से मेरा मरण होना है, लेकिन ध्यान रखो ये बाण भी निकाल लो और तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। क्यों? बोले बलभद्र आ जाएंगे, उनको हमसे इतना मोह है, अगर वो देखेंगे कि इनकी ये पीड़ा है तो वो तो अभी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, भाग जाओ जल्दी से, बलभद्र आने वाले हैं। काल सिंह ने चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, चक्र रत्न को धारण करने वाला हलधर भाई भी काम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। काय से काया बिनस गई? हाँ। कितने सारे लोगों से युद्ध किया था श्री कृष्ण ने, कंस से युद्ध किया, गुरसेन को जीता, कितने सारे राजाओं से युद्ध किया था। ऐसा महापुरुष एक तीर के लगने से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, आश्चर्य। हाँ, कहा है आयुहीन नर को यथा औषधि लगे न लेस। आयुहीन है, आप उसको खूब दवाइयां खिलाओ, क्या आयु बढ़ जाएगी? एक रंच मात्र भी आयु बढ़ने वाली नहीं है। जितनी आयु है उसमें से कम होने की व्यवस्था तो है, लेकिन ज्यादा बढ़ने की व्यवस्था नहीं। संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन उधेड़ना नहीं हो सकती। एक तीर के लगने मात्र से श्री कृष्ण की काया बिनस गई, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, जरद कुमार को भेज दिया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन। इस संसार में अगर कोई शरण है तो कौन है? या तो जिनवाणी शरण है, या फिर जिनेंद्र भगवान शरण है, या फिर दिगंबर संत गुरु महाराज हमारी शरण हो सकते हैं। इसके अलावा पंच परमेष्ठी शरण हो सकते हैं। इसके अलावा पाप में डुबाना वाला कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति मेरा शरण नहीं। अरे बड़े बड़े इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे चक्रवर्ती हलधर सब तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देखिए मृत्यु को टालने में तीर्थंकर भगवान भी समर्थ नहीं है। आयु कर्म एक ऐसा है सबसे ज्यादा कठिन, अगर एक बार हो गया तो हो गया, वहां रह के भोगना पड़ेगा पूरे पूरे समय। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन। अगर शरणभूत कोई है, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला है, मेरी पापों से रक्षा करने वाला है, मुझे आत्मा का सुख देने वाला है, थोड़ा सा भगवान का भजन करने में सहयोगी बनता है, तो वह मेरा मित्र है ना। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, केवल देव धर्म गुरु तीन ही शरण है, और इसके अलावा कोई नहीं। पंच परमेष्ठी शरण है, इसके अलावा कोई मेरा संगी नहीं, कोई मेरा साथी नहीं,
जो अकेला आया है और अकेला कोई किसी का संगी साथी नहीं। और जब तक हम दूसरों को संगी साथी समझते हैं, जब तक हम दूसरों की शरण की इच्छा करते हैं, तब तक परमात्मा की शरण प्राप्त। द्रौपदी जब तक युधिष्ठिर को बुला रही थी, जब तक भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहयोग को, सहदेव को बुला रही थी, तब तक कोई उसका सहयोग करने नहीं आया। जैसे ही सबका विकल्प छोड़ के पंच परमेष्ठी के ध्यान के लिए खड़ी हो जाती है, वैसे ही क्षीर बढ़ने लगता है। सीता जब तक राम के प्रति आस्था थी, तब तक अग्नि का कुंड नहीं होता, लेकिन राम के प्रति आस्था नष्ट होकर के पंच परमेष्ठी के प्रति आस्था की, और देखते हैं शील के प्रभाव से अग्नि का कुंड हो जाया करता है, अग्नि का तालाब बन जाया करता है। इतनी महान देव धर्म गुरु शरण जगत में अगर आपकी कोई रक्षा करने वाला है तो देव है, धर्म गुरु, इसके अलावा कोई तीसरा चौथा रक्षक, पांचवा छठवा रक्षक नहीं है। ये शरणभूत है, ध्यान रहे। राजा सत्येंद्र बहुत बड़े अपने राज्य का विस्तार किया, और इतना बड़ा राज्य विस्तार करने के बाद पहले राज्य को अपनी शरण मानता था, राज्य का विस्तार कर लिया। फिर उसके बाद महारानी विजया में ही लगा रहता था, राज्य भी छोड़ दिया, मंत्री को सौंप दिया, सब विश्वास कर लिया। और एक दिन प्रातःकाल अचानक 3 प्रकार के सपने आए। एक तो बड़ा वृक्ष टूट के गिर गया और छोटा सा वृक्ष पैदा हुआ। राजा स्वप्न भांप गया कि महारानी के एक सुयोग सुंदर पुत्र पैदा होगा और मेरी मृत्यु। राजमहल में आग लग गई, राज चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे। राजा समझ गया अब मेरा राज्य छीना जाने वाला है। राजमहल में आग लगना अच्छा सपना नहीं है। अब क्या किया जाए? राजा की मृत्यु होना है, राज्य छूटना है, महारानी, अब क्या किया जाए? महारानी गर्भवती है विजया। एक मयूर यंत्र बनाया, अपने प्राणों का विकल्प छोड़ दिया, क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्राणों का विकल्प करेगा वह कभी दूसरे की रक्षा नहीं कर पाएगा। उसने अपने प्राणों का विकल्प छोड़ दिया और मयूर यंत्र बनाकर उसमें महारानी को घुमाने लगा। और जैसे ही महामंत्री काष्ठागार ने पूरी सेना अपने अंडर में करके राजा के ऊपर चढ़ाई की, उस समय काष्ठागार का प्रतिकार करते करते राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहां महारानी शमशान की भूमि में एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम जीवंदर कुमार, जीवंदर रख देती है। और उसका पालनहार इंतजार कर रहा था, वह आता है और पुत्र को लेकर के चला। तो ध्यान रहे, ना पति रक्षक है, ना पुत्र रक्षक है, ना दुर्ग रक्षक है, ना धन रक्षक है, ना संपत्ति रक्षक है। संसार में अगर कोई रक्षक है भैया, तो तुम्हारा अपना पुण्य तुम्हारा रक्षक है। इसके अलावा कोई भी दूसरी वस्तु रक्षक, जब तक पुण्य का उदय होगा, अथवा कोई भी रक्षक नहीं है इस संसार में। जब मृत्यु की बेला आएगी, मरने से अगर तीर्थंकर भी चाहे कि हमें मृत्यु से बचा ले, भगवान महावीर चाहते कि राजा श्रेणिक को मृत्यु से बचा ले, तो भैया 1 सेकंड की भी आयु बढ़ने वाली नहीं है। जितनी आयु लिखी हुई है उतनी तो आयु भोगना ही भोगना पड़ेगी। ध्यान रहे, इस संसार में अगर कोई मरना चाहता है तो कौन मरना चाहता है? कौन मरना चाहता है?
इस संसार में तीनों लोक में अगर कोई मरना चाहता है तो नारकी जीव मरना चाहते हैं। इस संसार में सिर्फ नारकी, पशु नहीं मरना चाहता। राजा शुभ को जब मुनिराज ने बता दिया था तुम अपने यहाँ विष्ठा में कीड़ा बनोगे, पुत्र से बोला बेटा मैं इतना बड़ा राजा और विष्ठा में कीड़ा, अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मैं बन जाऊं तो तुम मुझे मार डालना, ठीक है। राजा 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ, विष्ठा में कीड़ा बन गया। वो देखता है ये कीड़ा, सोचता है यही कीड़ा होना चाहिए, और जैसे ही मारने के लिए जाता है तो राजा अंदर घुस जाता है, मरना नहीं चाहता। कोई भी त्रियंज मरना नहीं चाहता, नारकी निरंतर मरना चाहता है। तो देव धर्म गुरु शरण जगत में चाहे त्रियंच हो चाहे नारकी हो, सबके लिए देव धर्म गुरु शरण जगत में देव धर्म और गुरु ये तीन ही शरण है। इनको लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है, और इनको लेने से सच्चे हृदय से इनको धारण करने से आत्मा सदा सदा के लिए कर्मों से छूट जाती है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने यहाँ लिखा है कि शरण इस संसार में कोई भी नहीं है जो मृत्यु से रक्षा करे, लेकिन हाँ देव धर्म की गुरु की शरण मृत्यु से रक्षा तो नहीं करेगी, और कथन परंपरा से मृत्यु की रक्षा भी होगी। मोक्ष प्राप्त करना है ना, इसलिए मोक्ष में तो मरण होता नहीं, कदाचित मृत्यु भी होगी, लेकिन मृत्यु की रक्षा मृत्यु से रक्षा करने वाला इस संसार में कोई भी आज तक पैदा नहीं हो। अगर वो मृत्यु से रक्षा करने वाला कोई देवता आ जाए, फिर देखो लाखों करोड़ों की रिश्वत उसके पास, लाइन में पहले मेरा नंबर आए, इतनी लंबी लाइन में कहाँ लगेंगे, और पैसा भिजवा देगा। लेकिन इस संसार में कोई भी किसी की मृत्यु का निश्चित करने वाला उत्पन्न नहीं हुआ है, ना होगा, ना होने की कोई कल्पना ही है। सिंह ने मृग को घेर लिया, अब उस मृग को मरना ही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है।